तो मानेंगे ना कि बहुत दिनों बाद त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी है सभी सीटों पर। पहले तो सीधी लड़ाई रहती थी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। त्रिकोणात्मक लड़ाई है, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, मैं आपको नहीं लगता कि बदलाव है राजनीति में? बदलाव ऐसा कुछ नहीं है। 4 उपचुनाव हुए हैं, जनरल चुनाव में पता चल जाएगा सबको। 4 में से 3 सीटें आपकी थी, एक एनडीए का था। चारों और सीट इस बार लेंगे हम, चारों सीट हम लेंगे। इसमें गारंटी के साथ कौन सीट आपके पास आ रही ये है? सब सीटें हमारे पास आ रही है, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो फिर इमामगंज हो, बेलागंज हो, चाहे वो तरारी महागठबंधन के उम्मीदवार CPI-ML के उम्मीदवार हैं वो राजू यादव जी। तो हम लोगों की जो रिपोर्ट है कि राजू यादव ठीक है जीत सकते हैं, उनका अपर हैंड है, बाकी कहीं पर भी आपका उम्मीदवार नहीं निकल रहा है। नहीं तो 23 तारीख को पता चलेगा। हम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया है। सबके जहन में सवाल है कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्या लालू यादव का MY समीकरण जो लोकसभा में दुरुस्त नज़र नहीं आया, विधानसभा के चुनाव में दुरुस्त हो गया है, या नीतीश कुमार का लॉकुस समीकरण जिसमें बड़ी सेंधमारी हो गई थी लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार ने उसको संभाला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं RJD के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र जी, आपने पहले भी एक अनुमान जताया था कि बिहार के चुनाव में इस बार 3 यादव जीतेंगे, एक महादलित जीतेगा। चुनाव तो संपन्न हो गया, अब क्या है प्रेडिक्शन? देखिए, हमारा ये नहीं था और हमने ने कभी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हमारा ये कहना है कि 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए हैं और चारों महागठबंधन के झोली में जा रहा है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, रिजल्ट तो 23 तारीख को बताएगा, लेकिन हमारा जो अनुमान है, हमारा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसमें महागठबंधन चारों सीटों पर चुनाव जीत रही है। लेकिन हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है, मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है, उसके अनुसार तो रामगढ़ में भी आप हार रहे हैं, BSP वहाँ नंबर 1 पर है। त्रिकोणात्मक लड़ाई है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है, त्रिकोणात्मक में हम चुनाव जीतेंगे। आप ही के पार्टी का नेता था ना वो, जिनके भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं BSP से, वो भारी पड़ रहे हैं सब पर। सब तो हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, बहुत से बीजेपी के नेता हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष भी बने, अभी जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो सब हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी रहे हैं। अब यहाँ से पाउस आउट होकर चले गए हैं, उधर चले गए हैं। उधर कमाल दिखा रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? नहीं, कमाल कहाँ कौन दिखा रहा है, कौन कमाल दिखा रहा है? बिना लालू यादव के कमाल कोई होगा क्या? नहीं तो आप देख लीजिए, लालू यादव के बगैर कहीं कोई कमाल नहीं कर सकता है। तो रामगढ़ में तो कमाल BSP का उम्मीदवार दिखा रहा है। अरे ऐसा नहीं, अभी त्रिकोणात्मक लड़ाई है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। बेलागंज में भी आप लोग कुछ खास नहीं कर पाए, माझी उम्मीदवार दिया था लेकिन वो वोट नहीं काट पाए माझी का। नहीं, वो सब हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और बेलागंज में भी त्रिकोणात्मक लड़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे। बेलागंज में कैसे आप जीतेंगे? पूरा MY समीकरण ध्वस्त नजर आया। नहीं, कहीं ध्वस्त नहीं है, ये प्रचार है, ध्वस्त नहीं है, और ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिली है, वहाँ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अल्पसंख्यकों ने खुलेआम वोट दिया जनसुराज को। कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि सबने अल्पसंख्यक ने मूड बदल दिया और नहीं दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन MY समीकरण वहाँ इंटैक्ट नहीं दिखा। यादव वोट बैंक में सेंधमारी मनोरमा देवी ने किया। यादव उम्मीदवार, हम चुनाव लड़ते हैं मनेर से, तो 100% यादव तो हमको नहीं देता, हमें ज़्यादा वोट यादव देते हैं, लेकिन 100% तो कहीं नहीं मिलता। जहाँ यादव कैंडिडेट रहेगा तो यादव का कुछ वोट तो लेगा ही ना, इसलिए कुछ वोट इधर उधर हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यादव माने माई समीकरण एकदम इंटैक्ट है। लेकिन जनसुराज के का असर हर सीट पर दिखा है, हर जगह सेंधमारी किया है MY में और लॉकुस में। ये जनसुराज के सिद्धांतों पर नहीं वोट मिला है। जो उम्मीदवार खड़े हैं वो अपने जाति का वोट लेने में कुछ सफल हुए हैं, उसी को आप जैसे आप मोड़िए, जैसे बोलिए, लेकिन वो उसी आधार पर उनको वोट मिला। ये तो मानेंगे ना कि बहुत दिनों बाद त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी है सभी सीटों पर। पहले तो सीधी लड़ाई रहती थी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। त्रिकोणात्मक लड़ाई है, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं।
नहीं, मैं आपको नहीं लगता कि बदलाव है राजनीति में? बदलाव ऐसा कुछ नहीं है। 4 उपचुनाव हुए हैं, जनरल चुनाव में पता चल जाएगा सबको। 4 में से 3 सीटें आपकी थी, 1 एनडीए का था। चारों और सीट इस बार लेंगे हम, चारों सीट हम लेंगे। इसमें गारंटी के साथ कौन सीट आपके पास आ रही ये है? सब सीटें हमारे पास आ रही है, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो फिर इमामगंज हो, बेलागंज हो, चाहे वो तराड़ी महागठबंधन के उम्मीदवार CPI-ML के उम्मीदवार हैं वो राजू यादव जी। तो हम लोगों की जो रिपोर्ट है, राजू यादव ठीक है जीत सकते हैं, उनका अपर हैंड है, बाकी कहीं पर भी आपका उम्मीदवार नहीं निकल रहा है। नहीं तो 23 तारीख को पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो 23 तारीख को पता चल इस जाएगा। चुनाव का कोई महत्व है इसमें? हार जीत का कोई मायने रखता है, ये बताइए। नहीं, इस चुनाव से फेरबदल कहीं कुछ होने वाला नहीं, न सरकार जा रही है न सरकार आ रही है। ये तो बात सही है कि इस चुनाव से कोई गणित इधर से उधर नहीं होने वाला है, लेकिन लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं वो थोड़ा बहुत है। नहीं, वो तो लालू नीतीश का ही लिटमस टेस्ट है। लालू जी जो बीमार हैं वो चले गए बेलागंज में चुनाव प्रचार करने। नीतीश कुमार लग रहा था कि आम चुनाव है वैसे प्रचार कर रहे थे, हर सीट पर जा रहे थे। ये तो लग रहा था कि दोनों का आखिरी लड़ाई है। नहीं, उम्मीदवार लड़ रहे थे, पार्टी लड़ रही थी, तो निश्चित रूप से नेता को जाना चाहिए, और उन्होंने वो लोग जाकर अच्छा काम किया लोग अपने पार्टी। लालू यादव कहाँ लोकसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए गए, केवल बेटी के लिए गए। उस समय उनका तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए सब जगह नहीं जा सके। और इसमें भी तो एक आध जगह गए हैं, 2 जगह गए हैं, इससे ज़्यादा जगह नहीं। महत्वपूर्ण है चुनाव था, तभी तो लालू जी गए। हाँ, वो लोगों का डिमांड था इसलिए वो चले गए, लोगों की डिमांड थी। आप मानते हैं कि ये सेमीफाइनल है 2025 के चुनाव का? ये फाइनल भी नहीं है, सेमीफाइनल भी नहीं है, ये तो लिटमस टेस्ट है हल्का फुल्का। इस चुनाव कहा जा रहा है कि इस चुनाव में लालू जी के चुनौती थी MOI समीकरणों को बचाने की, नीतीश कुमार की चुनौती थी लौकुश समीकरणों को बचाने की। कौन कितना कामयाब हुआ? देखिए, हम लोग तो कामयाब हो गए कि MOI समीकरण हमारा बच गया। अब किसका बचा नहीं बचा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने MOI समीकरण को बचाने में कामयाब हुए हैं, और रिजल्ट 23 तारीख को है, उस दिन बात करेंगे हम लोग। तो आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, ये कह रहे हैं कि हम अपना MOI समीकरण बचाने में, यानी लालू यादव अपने MOI समीकरण को बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन जो तस्वीर दिखी वो कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। पहली बार अल्पसंख्यक जन सुराज के पक्ष में खुलकर बोल रहे थे, RJD का विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी भी इनको उम्मीद है कि ये बेलागंज में जीत जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो वाकई MOI समीकरण इंटैक्ट है। नीतीश कुमार की भी परीक्षा थी रामगढ़ में, क्योंकि वहाँ जनसुराज ने कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया था। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार की पार्टी को, NDA को, जिस कुशवाहा समाज ने लोकसभा चुनाव में छोड़ दिया था, महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ दिया था, क्या विधानसभा चुनाव में वापस आया है? अगर आ गया है तो अगले विधानसभा चुनाव में भी रहेगा साथ, अगर नहीं आया है तो चुनौती अगले विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएगी।